Very good morning student. Bharati College of Engineering and Technology Dur, course B Diploma Computer Science and Engineering, third year 5th semester student, subject on Java, programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from Computer Science department. So this is a 6th unit, exception handling. So today's our topic, user defined exception. So first of all, what is user defined exception? Sometimes the built-in exceptions in Java are not able to describe a certain situations. कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जावा में कि कुछ सिचुएशन पे एक्सेप्शन डिस्क्राइब नहीं कर पाता, उसको डिस्क्राइब करने में सक्षम नहीं होता, कैपेबल नहीं होता. तो इस कंडीशन में जावा जो है वो बिल्ट इन एक्सेप्शन या यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन जो है अलाउ करता है. इन सच केसेस यूज़र कैन ऑल्सो क्रिएट एक्सेप्शंस विच आर कॉल्ड यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस. तो इस केस में यूज़र जो है वो खुद का एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है और उसको यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन कहा जाता है. सो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसका यूज़ करके यूज़र जो है अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है. सो द यूज़र शुड क्रिएट एन एक्सेप्शन क्लास. तो इसके लिए सबसे पहले यूज़र एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करेगा एज अ सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास, और उस एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक सब क्लास क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. सिंस ऑल द एक्सेप्शंस आर सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन क्लास, अब जितने भी एक्सेप्शंस के सब क्लासेस रहेंगे वो एक्सेप्शन क्लास के अंदर रहेंगे. द यूजर शुड में ऑल्सो मेक हीज क्लास सब क्लास ऑफ इट. दिस इज डन. सो यूजर खुद का एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करेगा, आइए हम एग्जांपल से देखते हैं. तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें करते हैं. उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, माई एक्सेप्शन, ये आपका क्लास का नाम है. एक्सटेंड्स कर दिए. अब देखो मैं पहले ही बताया था क्लास क्या होता है, एक्सटेंड होता है, और क्लास और इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है. तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, क्लास है. ये आपका खुद का एक्सेप्शन क्लास है और ये पहले से डिफाइंड है जावा में लैंग पैकेज के अंदर. तो ये एक्सेप्शन को हम एक्सटेंड कर दिए इस क्लास के साथ. सो वी कैन क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे इन हीज ओन एक्सेप्शन क्लास, हमारे जो एक्सेप्शन क्लास है उनके लिए. सो माई एक्सेप्शन, इस नाम का हम क्लास बनाए थे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माई एक्सेप्शन नाम का क्लास बनाए थे. अब हम उसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए. कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि पैरामीटर में कोई भी वैल्यू पास नहीं किया. ये उसका बॉडी है कंस्ट्रक्टर का. We can also create a parameterized constructor with a string as a parameter. We can use this to store exception details. We can call super class. और super class को कॉल करके हम उसके अंदर एक्सेप्शन पैरामीटर में पास कर देंगे. Then constructor from this and send the string there. So my exception जो हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हैं उसके अंदर हमने स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक वेरिएबल str करके पास कर दिए. इसके बाद हम इमीडिएटली सुपर मेथड को सुपर क्लास को कॉल किए. ये सुपर मेथड है. सुपर मेथड को कॉल करने के बाद ये स्ट्रिंग जो हमने str ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसको इसके अंदर पास कर दिए. टू राइज एक्सेप्शन ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप. अब यहाँ पर यूजर डिफाइंड टाइप एक एक्सेप्शन राइज होगा. वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू हिज एक्सेप्शन क्लास एंड थ्रो इट यूजिंग थ्रो क्लॉज. अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगा उस एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन क्लास के लिए, जिसको हम थ्रो क्लॉज का यूज करके थ्रो करेंगे. सो द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट्स हाउ टू क्रिएट ओन एक्सेप्शन माई क्लास. डिटेल्स ऑफ अकाउंट नंबर्स, कस्टमर नेम्स एंड बैलेंस अमाउंट आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ 3 arrays. दिस इज अ 3 arrays. इन मेन मेथड में क्या करेंगे, द डिटेल्स आर डिस्प्लेड यूजिंग फॉर लूप. एक फॉर लूप यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए.
एट दिस टाइम, और इस टाइम पे चेक इज डन इफ इन एनी अकाउंट द बैलेंस अमाउंट इज लेस देन या मिनिमम बैलेंस अमाउंट टू बी एप्ट इन द अमाउंट। अब हम उस लूप का यूज करके जो 3 डिटेल्स अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम और बैलेंस अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, उस लूप के थ्रू चेक करेंगे मिनिमम बैलेंस है कि नहीं है, या अमाउंट लेस देन तो नहीं है, मिनिमम बैलेंस है, वो चेक करेंगे। इफ इट इज सो देन माई एक्सेप्शन इज राइज्ड। ये करने के बाद माई एक्सेप्शन अगर राइज होता है एंड मैसेज इज डिस्प्ले, और मैसेज डिस्प्ले होगा बैलेंस अमाउंट इज लेस, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन, माई एक्सेप्शन जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है वो राइज होगा और आपको जो मैसेज शो होगा बैलेंस अमाउंट इज लेस। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। अब हम ये जानने वाले हैं कि हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स वो आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। थ्रो है, थ्रोज है, ट्राई, कैच, फाइनली, ये सारे जो है वो क्या है आपके कीवर्ड्स हैं। तो आइए हम एक एक करके इसको डील करते हैं। तो जावा प्रोवाइड्स स्पेसिफिक कीवर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग पर्पसेस। इसका मतलब क्या है, जो जावा होता है वो कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। वी विल लुक आफ्टर देम फर्स्ट एंड देन we will write a simple program showing how to use them for exception handling. First, throw. Why use throw? We know that if any exception occurs, हम जानते हैं कि अगर कोई भी exception occur होता है, an exception object is getting created, जब हम exception का object create करते हैं तब, and then Java runtime starts processing to handle them. जैसे जावा रन टाइम स्टार्ट होता है तो कोई भी एक्सेप्शन राइज होगा तो वो हैंडल किया जाएगा थ्रो पे, थ्रो ब्लॉक के द्वारा। समटाइम्स वी माइट वांट टू जनरेट एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन आवर कोड, फॉर एग्जांपल इन अ यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं, वी शुड थ्रो एक्सेप्शन टू क्लाइंट इफ द पासवर्ड इज नल। हम उस समय एक एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे अगर यूजर जो है वो पासवर्ड नहीं डालता, सिर्फ आईडी डाला, पासवर्ड नहीं डाला और सबमिट किया, तो उस समय एक्सेप्शन राइज होगा। उस समय एरर नहीं होगा, एक्सेप्शन राइज होगा। तो वो एक्सेप्शन जब राइज होगा तो उसको हैंडल किया जाएगा थ्रो के द्वारा। और थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम उस एक्सेप्शन को थ्रो कराएंगे और वो थ्रो ब्लॉक के द्वारा क्या किया जाएगा, रन टाइम में हैंडल किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एक्सेप्शंस टू द रन टाइम टू हैंडल इट। सो नेक्स्ट, थ्रोज। व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी एक्सेप्शन इन अ मेथड, जब हम किसी भी एक्सेप्शन को मेथड में थ्रो करते हैं एंड नॉट हैंडल इट, और वो हैंडल नहीं होता थ्रो के द्वारा। थ्रो मेथड में हम अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आया, उसको एक्सेप्शन जो मेथड होता है उसको हम थ्रोइंग कर रहे हैं और वो हैंडल नहीं होता, देन वी नीड टू यूज थ्रोज कीवर्ड। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हैंडल करना पड़ता है इन मेथड सिग्नेचर टू लेट कॉलर प्रोग्राम नो द एक्सेप्शंस दैट माइट बी थ्रोन बाय द मेथड्स। तो हम थ्रो मेथड के द्वारा एक्सेप्शन को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। द कॉलर मेथड माइट हैंडल दीज एक्सेप्शंस और प्रोपेगेट इट टू इट्स कॉलर मेथड यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड का यूज करके हम उसको हैंडल करेंगे, बट फर्स्ट वाले में हम थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल एक्सेप्शंस इन द थ्रोज क्लॉज। अब यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्शंस प्रोवाइड किया जाता है थ्रोज क्लास के द्वारा एंड इट कैन बी यूज्ड विथ मेन मेथड ऑल्सो। और ये जो है वो मेन मेथड के साथ ही यूज किया जाता है। आप विथआउट मेन मेथड थ्रोज ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते। जैसे थ्रो ब्लॉक रहता है उसको आप एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर मेथड डिफाइन करके
आप डिक्लेयर कर सकते हो, उसको थ्रो करा सकते हो, बट थ्रोस जो है वो हमेशा मेन मेथड के साथ ही यूज होगा, विदाउट मेन मेथड वो यूज नहीं होगा। और इसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं हैंडल करने के लिए। आप मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रोस क्लॉज के द्वारा हैंडल कर सकते हैं, बट थ्रो में आप सिर्फ एक ही जो एक्सेप्शंस है उसको थ्रो करा सकते हो। सो दिस इज अ थ्रोज एक्सेप्शन। नेक्स्ट, ट्राई कैच कीवर्ड। वी यूज ट्राई कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन आवर कोड। हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए अपने कोड में यूज करते हैं। ट्राई इज द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। जो ट्राई होता है वो सबसे स्टार्टिंग ब्लॉक रहता है, एंड कैच इज एट द एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक टू हैंडल द एक्सेप्शन। और जो कैच ब्लॉक रहता है वो ट्राई ब्लॉक के बाद रहता है और एंडिंग ऑफ द ब्लॉक रहता है जो एक्सेप्शन हैंडल करता है। वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स with a try and try catch block can be nested also। इसका मतलब क्या है कि आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक यूज करने के बाद आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। अ कैच ब्लॉक रिक्वायर्स अ पैरामीटर दैट शुड बी ऑफ टाइप एक्सेप्शंस। इसके लिए कैच ब्लॉक के लिए आपको पैरामीटर की रिक्वायर्ड होता है, विथआउट पैरामीटर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैच करेगा तो आपको पैरामीटर में कोई ना कोई वैल्यू देना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट लास्ट कीवर्ड इज अ फाइनली। फाइनली ब्लॉक इज अ ऑप्शनल। फाइनली ब्लॉक जो होता है वो ऑप्शनल रहता है एंड कैन बी यूज ओनली विद ट्राई कैच ब्लॉक। ये जो है वो हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही यूज होता है। सिंस एक्सेप्शन हॉल्ट द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। जब किसी भी जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो अगर हॉल्ट हो जाता है तो वी माइट हैव सम रिसोर्सेज ओपन दैट विल नॉट गेट क्लोज्ड, सो वी कैन यूज फाइनली ब्लॉक। अब फाइनली ब्लॉक का यूज करेंगे, देन फाइनली ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑलवेज। और फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा एग्जीक्यूटेड होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट। ठीक है, वही चीज लिखा है, आपका एक्सेप्शन अगर हो चाहे ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। सो ये हमने 4 कीवर्ड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स के बारे में देख लिए। सो नेक्स्ट इज अ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। अब हम ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। इन जावा वी यूज द एक्सेप्शन हैंडलर कंपोनेंट्स ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक्स टू हैंडल एक्सेप्शंस। नॉर्मली जो जावा में क्या होता है कि जो एक्सेप्शंस होते हैं उसको ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। टू कैच एंड हैंडल एन एक्सेप्शन, जो क्या होता है ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन अगर होगा उसको थ्रो किया जाएगा और कैच ब्लॉक के द्वारा उसको कैच करके हैंडल किया जाएगा। वी कैन प्लेस द ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक अराउंड द कोड दैट माइट generated an exceptions. The finally block is optional. Then finally block क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आप उसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, अकर्ड हो या ना हो, आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। सो द सिंटेक्स फॉर ट्राई कैच फाइनली, हम देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक का। तो सबसे पहले हम ट्राई लिखते हैं, ट्राई के बाद उसका बॉडी ओपन करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ट्राई के अंदर हम उसका जो भी स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, उसके बाद ट्राई का बॉडी क्लोज कर देंगे। तो ये आपका ट्राई का बॉडी हो गया। देन कैच ब्लॉक यूज करेंगे, कैच के अंदर पैरामीटर में एक्सेप्शन टाइप लिखेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है कि किस टाइप का एक्सेप्शन है। उसके बाद हम उस एक्सेप्शन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पर कैच ब्लॉक ओपन करेंगे, बॉडी कैच ब्लॉक का बॉडी ओपन करेंगे। देन यहाँ पे कैच ब्लॉक का जो भी स्टेटमेंट है प्रिंट कराना है वो लिखेंगे। देन कैच का बॉडी क्लोज। तो इस तरह से ये कैच का बॉडी हो गया। देन लास्ट में फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे, फाइनली में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेगा। और फाइनली ब्लॉक का ये क्या है, आपका बॉडी है, बॉडी ओपन होगा और यहाँ पर
फाइनली ब्लॉक का स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद यहाँ पर फाइनली ब्लॉक का भी बॉडी क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में सिंटैक्स लिख सकते हैं ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक का, अगर आता है तो। सेम यही एग्जाम्पल सिंटैक्स आपको देना है, बट एग्जाम्पल आपका ये नहीं होगा। एग्जाम्पल में आपको कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा जो मैं आगे आपको क्लास में बताऊंगा। सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स और ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, ये आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू।